मैंने बहुत समझाया अपने आप को, लेकिन मेरी बेहूदगी है जो शाहपुर के खंडरात से शुरू होकर इसी घर पर आकर खत्म होती है। तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं। चलो, तुम्हें जबरान की याद तो आई, पियोगे? कुछ शराब, बारिश, बड़ा मजा आएगा। शराब तो उसके साथ पी जाती है, दुश्मन के साथ नहीं। छोड़ो जज्बाती बातें बेगम, वापस आ जाओ, मेरे साथ काम करो मिलकर। जहाँ हम खड़े हैं ये रेल की वो पटरियां हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चल तो सकती हैं मगर मिल नहीं सकती। तुम और मैं भी जुर्म की ऐसे ही पटरियां हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चल तो सकती हैं, कभी मिल नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं उमर खिताब खान। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं उन्हें मेहमान से ज़्यादा महान कहूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में 3 दहाइयों से ज़्यादा का कैरियर उनके क्रेडिट पर है। और मैं अगर उनकी सिर्फ इब्तदाई 3 फिल्मों के नाम ले लूँ तो उसके बाद उन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं रहती। घूंघट, निकाह और रुखसती। बकौल फराज, मैं तेरा नाम न भी लूँ तो लोग पहचानें कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए टाइम दिया और काफ़ी अरसे से ये इंटरव्यू जो था पेंडिंग में था और मैं चाह रहा था कि आपके कैरियर पे और आपकी ज़िंदगी पे बात हो और तफसीली बात हो। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। अपने इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए कि इब्तदा किस शहर से हुई? मेरा शहर जो है जी वो गुजरांवाला है। गुजरांवाला को शराजुल हिंद कहा गया है और वैसे वो पहलवानों के शहर से भी मशहूर है। मैं समझता हूँ कि वो फिल्म साज़ों का शहर है, वो आला पाए के जर्नलिस्टों का शहर है, वो राइटरों का शहर है, वो मौसीकारों का शहर है, वो पेंटरों का, मुसव्विरों का शहर है। तो बड़ा ही कल्चरल एक वैल्यू है गुजरांवाला की। वो अहमद बशीर का शहर है। फिर हिस्ट्री वो अमृता प्रीतम का शहर है। फिर सिपा सालारों का शहर है। रंजीत सिंह वहाँ से हुआ, हरी सिंह नलवा वहाँ से हुआ। तो एक ख़ासी तारीख़ी अहमियत वाला शहर है। तो उसी शहर में मैं पैदा हुआ और पैदा में शहजाद भाई ये भी बताइएगा ताकि हमारे नाज़रीन को ये पता लगे। मैं 66 में 7 दिसंबर 66 जो है ना मेरी पैदाइश है। और हमारी एक आबाई हवेली है वहाँ पे। तो जो मेरे दादा औलाद हुई थी, माइग्रेट हो गए थे इंडिया से, शाहबाद से। तो इत्तफ़ाक़ ये है कि मैं जो पैदा हुआ हूँ वो हिंदुओं की बस्ती में हुआ हूँ और मैं जो बचपन, मेरी जवानी परवान चढ़ा हूँ वो सिखों के मोहल्ले में। वो है गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ और गुरु नानकपुरा में एक सड़क का ही फासला है जहाँ अमृता प्रीतम पैदा हुई। वालिद साहब आपके क्या करते थे? मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे और साथ उन्हें फ़िल्मों का भी शौक़ था। तो फिल्म बीनी का शौक़ था? नहीं, फिल्म बनाने का उन्होंने 2 फिल्में भी बनाई। अच्छा, तो ये ज़रा बताएं ना हमारे नाज़रीन के। तो मैं समझता हूँ कि मेरे कैरियर में मेरे वालिद साहब का ही हाथ है। मेरे वालिद साहब ने ही डिज़ाइन किया है। मुझे घर में वो सपोर्ट मिली। मैं शुरू में जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपको जो है ना वो एकदम रशियन लिटरेचर की जलगार होती है। वो
सुर्खों की एक बिल्कुल। उससे आपने गुजरना होता है, वो ये हर किसी पे ये फेज़ आता है, ठीक है, जो मेरी एज के लोग हैं। बिल्कुल। तो मुझे आर्ट फिल्म में देखने का बड़ा शौक़ हो गया। मैं बड़े ढूंढ ढांड के जो है ना वो आर्ट फिल्में लाता था, वो देखता था। तो मेरे वाले साहब ने मेरे शौक़ को देखते हुए जो है एक दिन मुझे कहा, ये क्या देखते हो आप, ये फिल्में जिस मकसद के लिए बनाई जाती हैं ये अपना मकसद पूरा नहीं करती, ये सिर्फ अवार्ड लेती हैं। अगर आपका इस तरह का ज़हन है, एक सोशल रियलिज़म की तरफ तुम्हारा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, तो आप गुरुदत्त की फ़िल्में देखें और राज कपूर साहब की फ़िल्में देखें। बलराज साहनी को देखे। तो बिल्कुल, बलराज साहनी मेरे वाले साहब के फेवरेट एक्टर रहे हैं। तो मैं ऐसा माहौल था, मेरे वाले साहब ने मुझे जो किताब गिफ्ट की वो तलखियाँ थी। हमारी जो डिस्कशन होती थी तो उसमें ये होता था कि ये मैं अगर कह रहा हूँ कि ये मजरू सुल्तानपुरी का गाना है तो मेरे वाले साहब कह रहे हैं नहीं, ये उनका तेवर नहीं है, सही, ये तो सहर का गाना है। एक गाने पे बहस हो गई हमारी, जिसे तू कबूल कर ले वो अदा कहाँ से लाऊं। तो वो बज़िद थे कि नहीं ये तेवर सहर का। मैं कहा जी शकील बदायूनी ने लिखे हैं गाने, बाकी ये कैसे सहर का हो सकता है। कहते हैं नहीं तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, ये तेवर है ही नहीं उस शकील बदायूनी का। अदबी और फिल्मी डिबेट। तो इस माहौल में जो है ना वो मैं परवान चढ़ा हूँ। तो फिर उनका ड्रीम तो था कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मैं एक नालायक सा बंदा था, एफएससी कर ना पाया, फिर सिंपल बीए किया। फिल्में उन्होंने चला जो बताया, एक तो उनका नाम बताया नाजरीन के लिए, दूसरा फिल्में कौन कौन सी? मेरे वालिद साहब का नाम जनाब मोहम्मद रफ़ीक ख़ान, और वो नाज़म भी रहे हैं अपने एरिए के। तो एक बड़ी ही आला शख्सियत। मैं समझता हूँ कि मैं जितना अपने बाप को मिस करता हूँ, बहुत अपनी कोई भी कामयाबी, कोई भी सक्सेस जो है वो अधूरी लगती है मुझे। लेकिन रब का ये करम है कि मेरा बाप जो है, मेरे वालिद साहब जो है, वो मेरी कामयाबी देख के गए हैं माशाल्लाह। तो बस फिर अब ये हालात चलते रहे। अब फिल्म थी वो हीरा द बशीरा एक उन्होंने बनाई थी एज ए प्रोड्यूसर, पार्टनर थे सही। इसमें जो है। तो बीए किया मैंने, एफएससी तो हो ना सकी। बीए करने के बाद मुझे मेरे वाले साहब कहने लगे कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लो भाई, एमबीबीएस। एजुकेशन आपकी सारी गुजरांवाला में हुई? जी जी, मैं इस्लामिया कॉलेज में, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। एडी मॉडल हाई स्कूल मेरा स्कूल था, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। तो फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया। प्रोफेशनल डिग्री का वाले साहब ने कहा तो लॉ में, पहले जर्नलिज़म में गया मैं, जर्नलिज़म में भी हो गया मेरा एडमिशन, फिर लॉ में भी मेरा निकल आया। तो मैं जर्नलिज़म से शिफ्ट करके, उन दिनों जर्नलिज़म उस डिपार्टमेंट का नाम होता था, मैस कम्युनिकेशन हुआ। फिर मैं लॉ में चला गया। बस फिर लॉ जो है ना वो बड़ी मुसीबतों से मैंने किया। मेरा चूँकि ट्रेंड नहीं था, आप ज़बरदस्ती कर रहे थे? हाँ, तो बड़ी ही मुसीबतों से जो है ना वो मैंने किया। मेरा ट्रेंड, अच्छा मुझे बीच में जो है ना जो गैप मिला, ग्रेजुएशन करने के बाद को 7-8 महीने फ्री होता है बंदा यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले, मैं मुमताज़ अली ख़ान साहब का असिस्टेंट हो गया। तो मैं पसंद तो नज़रुल इस्लाम साहब को करता था, उन्हीं की फ़िल्म जो है बंदिश, वो देख के जो है ना मुझे डायरेक्टर बनने का ख्याल आया था। मैं समझता हूँ कि आज तक जितनी फिल्में बनी है, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत हसीन फिल्म जो है वो बंदिश ही है। वो आप पहले नंबर पर रेट करेंगे उसे? मैं उसे पहले नंबर पे रेट करता हूँ। तो बस आइडियलाइज तो उन्हें किया हुआ था, लेकिन मैं वो जाना नहीं चाहता था, उनका असिस्टेंट नहीं होना चाहता था। मुझे डर लगता था कि जो है ना वो आप अपने आइडियल के करीब जाएँ तो अपना जो है ना वो सम टाइम आपको तकलीफ़ भी होती है, बहुत भी टूटा करता है। हाँ। तो मुमताज़ अली ख़ान साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर थे। उनका
अल्लाह उन तक रसाई कैसे हुई आपकी और स्टूडियो में आपका दाखिला जी, किस उन तरह? तक रसाई मेरे वाले साहब के दोस्त थे जो हमारी फिल्म हीरा द बशीरा के राइटर थे, सलीम ज़ुबैरी साहब। मेरी इब्तदाई ट्रेनिंग जो है मैं समझता हूँ कि मेरे प्राइमरी जो है वो सलीम ज़ुबैरी साहब के थ्रू हुई है। सलीम ज़ुबैरी साहब उस फिल्म के राइटर थे, क़यामत से क़यामत तक। मुमताज़ अली खान साहब डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर चोई सलीम साहब मरहूम, पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, वो गुजरांवाला से थे। तो मुझे मुमताज़ साहब ज़ाती तौर पर बहुत पसंद थे। मुमताज़ साहब वाहिद एक डायरेक्टर हैं जिनके क्रेडिट पे 3 ज़बानों में सुपरहिट फिल्म है, ये एजाज़ किसी के पास नहीं है, लेकिन उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अभी तक नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। इससे भी बड़े एजाज़ के शहजाद भाई, हकदार अब हैं। तो जिन लोगों को मिल रहा है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल है कि वो उससे बालातर ही समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो हाल कर दिया है हम लोगों ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का। बस ऐसे ही है जी। ये तो आपकी पहली फिल्म उनके साथ बतौर असिस्टेंट जी क़यामत से क़यामत तक मैंने उनके साथ असिस्ट की। दूसरी फिल्म मैंने असला उनके साथ असिस्ट की। फिर मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मैं लॉ करने चला गया, आता जाता रहता था यूनिवर्सिटी से मुमताज़ साहब के पास। तो ये सिलसिला बना। फिर मैंने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया तो जावेद फ़ाज़िल साहब को लेके एक फ़िल्म शुरू की हमने, शिकारन। जावेद साहब जो है उनके साथ नहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। वो हमारा इस बात पे इख्तलाफ होता था कि ये शिकारन लफ्ज़ डिक्शनरी में ही नहीं है। सही। मुमकिन है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त हो। तो मैं कहा जी मैंने तो यही बनानी है, मैंने तो कमर्शियल फिल्म बनानी है। तो आप, हालांकि मेरा मिजाज कुछ और था, लेकिन एक जो चल रहा था अपना जो है ना सिलसिला, तो फिर उनके साथ तो काम नहीं किया। फिर सैयद नूर साहब के साथ जो है ना शुरू किया काम। घूंघट से पहले मुझे बताया आपने एक और फिल्म गालिबन शुरू की थी, बंटवारा गालिबन। हाँ जी, परवाज़ जिसके लिए आपने 2 गाने जो थे जी 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 रोबन गोश्त साहब के, जो आपने बाद में निकाह में गालिबन। हाँ जी। तो परवाज़ के बाद जो है ना ये शिकारन की तरफ चल पड़े। तो एक ट्रेंड चल पड़ा था हाथी मेरे साथी के बाद जो है ना उस तरह की कमर्शियल फिल्मों का। तो फिर वो भी ना बन पाई, तो सैयद नूर साहब को लेके मैंने घूंघट शुरू कर दी। उसमें सारे स्टार, बाबर अली, रीमा, ये वो सब थे। उन्होंने भी हमारे साथ हाथ किया। उन्होंने एक फ़िल्म अमेरिका से एक प्रोड्यूसर साहब आए थे, उनकी फ़िल्म एक साइन कर ली, मिसेस इस्तांबुल, जो अटैच होगी वहाँ टर्की में। तो वो हमारी डेट्स जो है ना उनको दे दी। तो हम बिल्कुल खाली हाथ फिर मैंने एक दिन जो है ना फिर नूर साहब से बात की। मैं कहा नूर साहब बात यह है कि मेरा आप पर बड़ा बिलीव है, तो हम नए लोगों को लेके फ़िल्म बनाते हैं। घूंघट शुरू हो गई। घूंघट में अरबाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, दलीप को इंट्रोड्यूस करवाया। रेशम की दूसरी फिल्म थी, सायरा खान, अरबाज़, शान का कमबैक हुआ उसमें, और साइमा का एक नया कैरियर उसमें शुरू हुआ। शादीशुदा मर्द से प्यार करना कोई जुर्म नहीं। हाँ, उसको उसकी बीवी से छीन लेना जुर्म है। और मुझे छीनने की आदत नहीं। घूंघट से शहजाद भाई हम आगे बढ़ेंगे, मुझे अचानक ये ख्याल आ गया। घूंघट में उस दौर में भी हम बड़ी बात करते थे। उसमें एक आपने इंडियन एक गाना कॉपी हुआ था उस फिल्म में, जो साइमा में पिक्चराइज हुआ। तो ये किसका फैसला था? इतनी अच्छी फिल्म है ये। मैंने वो फिल्म जो है अकेले नहीं बनाई थी, मेरे साथ पार्टनर थे, मेरे दोस्त थे। वो कि जी सारी फिल्म आपने अपनी मर्ज़ी से बनाई है, हम नहीं बोले। तो ये गाना एक जो है ना हमारी, अब मैं और शाहजी उस गाने पे एग्री नहीं करते थे। अच्छा, आप दोनों ने एग्री नहीं किया? बड़ी बददिली से 3 घंटे में वो गाना पिक्चराइज कर दिया और वो गाना हमारे गले पड़ गया। आपने घूंघट की कामयाबी के बावजूद दूसरी फिल्म संगीता मैडम से क्यों बनवाई, निकाह? मैं फिल्म सैयद नूर साहब से ही बनवाना चाहता था।
और मेरी आज भी ख्वाहिश है कि मैं किसी फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और उसके डायरेक्टर सैयद नूर साहब हूँ। तो उन दिनों एक तो लड़कपन था, एक उम्र का तकाजा था, जो टॉलरेंस मैं समझता हूँ वो कम थी। नूर साहब टाइम ही दे रहे थे। तो एक कामयाबी जो है ना वो आपको थोड़ा सा जो है ना आपको आपके लिमिट से बाहर निकाल देती है। ठीक है, उस लड़कपन में जो है ना वो एक जज्बाती सा फैसला था, ठीक है जी अगर आपके पास वक्त नहीं है तो पहले मैं नज़र शबाब साहब के पास गया हूँ। अच्छा, निकाह के लिए? हाँ, उस वक्त कहानी कोई डेवलप नहीं की थी। तो नज़र शबाब साहब के साथ एक दो सेशन मेरे हुए, तो फिर मैंने अपना इरादा बदल लिया। तो मुझे संगीता बेगम अच्छी लगती थी। वो उनकी जितनी भी फिल्में आप उठा के देख लें शुरू की, सबके मौज़ूआत जो हैं बहुत आला होते थे। फिल्म को अच्छी गई है बुरी गई है, उनकी मुट्ठी भर चावल, मैं चुप रहूँगी, ये वो सोसाइटी गर्ल, तो मुझे लगा उनके अंदर पोटेंशियल का जाना है, इनसे काम किया जा सकता है। और इत्तेफाक ये है यहाँ जिस जगह मैं बैठ के इंटरव्यू करवा रहा हूँ, कि इसके बिल्कुल पड़ोस में जो है ना कमरा होता था हाजी शेरा साहब का। तो हाजी शेरा साहब मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे घूंघट के। तो मैं घूंघट की रिलीज़ पे यहाँ पे आया, तो चावला साहब होते थे, खालिद चावला साहब, नूर जहाँ पर्चा निकालते थे, क्या क्या लोग थे। तो चावला साहब बहुत ही एक आला शख्सियत थे, बड़े प्यारे इंसान थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो यहाँ बैठ के मैंने निकाह की कहानी जो है ना उस पे काम किया। 10-12 दिन मैं इधर रहा हूँ, तो निकाह का एक पूरा खाका एक जो है ना बना के मैं यहाँ से ले गया। निकाह बनाते हुए शराद भी आपके जहन में कहीं कुर्बानी, आईना, ये फिल्में थी? कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली नज़रुल इस्लाम साहब मेरे दिमाग से नहीं निकल सकते, उसे कोई नहीं निकाल सकता। वो एक मेरा पहला रोमांस है, ठीक है। वो घूंघट में भी था, वो निकाह में भी था। निकाह बेसिकली जो है ना एक ईरानियन फिल्म थी, बागुज़ार ज़िंदगी कुनम, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। इंस्पिरेशन मेरी वो थी। वो चलते 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 जो है ना कहानी जो है ना, जिस तरह वो पहाड़ी नदी अपना जो है ना फ्लो बनाती है ना, वो कहानी अपना फ्लो बनाती बनाती जो है ना आईना से जो है ना, आईना और कुर्बानी से जाके, कुर्बानी नहीं, कुर्बानी मैंने रुखसती बनाई थी। वो क्रैमर वर्सेस क्रैमर जो है वो उसकी एडेप्टेशन थी, कुर्बानी भी और मेरी रुखसती भी। तो वो निकाह बन गई, और निकाह में भी अल्लाह ताला ने बेपना इज़्ज़त दे दी। बल्कि उस पीरियड में संगीता मैडम के जो आपने पिछला 70s वाली मिसाल दी, वो तो खैर क्लासिक दौर था। इस पीरियड में उनकी जितनी भी फिल्में थी उनमें सबसे बढ़िया फिल्म थी। और बड़ी उम्दा डायरेक्टर है वो, बड़ी इंसान भी बहुत अच्छी है, औरत भी बहुत आला है, और डायरेक्टर भी वो बहुत अच्छी है। म्यूज़िक पे शराद भी आप अपनी फिल्मों के म्यूज़िक में ख़ुद इन्फ्लुएंस करते थे, क्योंकि जैसे हमने घूंघट का म्यूज़िक सुना, ख़ास तौर पे निकाह का जब म्यूज़िक आज भी हमें मैं यूँ मिलूँ। म्यूज़िक में मैंने जैसे अवाइल में जिक्र किया कि मेरे घर में जो है वो गुफ्तगू जो होती थी वो साहर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, तो ये मेरे वाले साहब के फेवरेट पोइट थे। तो ज़ाहिर है अगर पोइट्री, फिल्मी पोइट्री डिस्कस हो रही है तो गानों का भी जो है ना वो था उसमें अमल दखल। और म्यूज़िक, मुझे शुरू से ही म्यूज़िक से बहुत लगाव था। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं वो मैट्रिक में पढ़ता था, ट्यूशन पढ़ने के लिए जो है ना एक जगह जाता था, काफ़ी दूर थी, साइकिल पे जाता था, तो बीच में फैक्ट्री एरिया आता था, तो अक्सर रेडियो के ऊपर वो गाना लगा होता था, जदों हौली जाई लेना मेरा ना था मर जाने। मैं आराम से साइकिल अपनी खड़ी करनी और सुकून से गाना सुनना, और गाना ख़त्म होना तो फिर आगे चल पड़ना। तो ये एक था शुरू में ही, इससे लतीफ़ आपके अंदर मौजूद थी। हाँ, मैं वो राग रंग जो है वो एक प्रोग्राम चलता था पीटीवी पे। तो उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद सलामत ख़ान, ये वो सारे जो है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी उन रागों की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ट्रेंड था वो उनको
आखिरी दम तक जो है ना उन्हें देखना। तो मुझे वालदा मरहुमा से जो है ना मेरी पटाई भी हुई कि ये क्या तुम देखते रहते हो। तो फिर एक सरंगी बजा के एक फ़कीर हमारी गली से गुजरता था। मैं और एक मेरे दोस्त हैं आगा सुहेल साहब, हमने उसे जो है ना, वो पंजाब में हर घर के बाहर जो है ना थड़े होते थे, ठीक है, दोनों दरवाजे के दोनों साइड सिटिंग प्लेस जो है ना वो बनी होती है, उसे थड़े कहते हैं पंजाब को। हमने वो थड़े पे बैठ जाना और उस फ़कीर को बिठा लेना और उससे सरंगी सुनते रहना, और मैं उसे वक्तन फ़क्तन अंदर से जो है ना वो कौला भर के जो है ना आटे का जो है ना वो उसके झोली में डालते रहना। वो अपने आटे के लालच में जो है ना हमें सरंगी सुनाता रहता था, हम मज़ा लेते रहते थे। तो वहाँ भी एक दफ़ा मुझे मार पड़ी अपनी वालदा से, वो आटे का पड़ोला ही मुक गया। सही। तो वो एक सुर जो है वो कानों में था, आशना ही नहीं अभी तक कोई सुर। कान अच्छा सुनने को जो है ना वो तरसते हैं, तो जानकारी नहीं हुई। ये तो आपने बड़ी गहरी बात कर दी। मैं वो बात करने जा रहा था कि जैसे आपकी जो फिल्में हैं, घूंघट हुई, निकाह हुई, उसके बाद रुखसती, आपकी फ़िल्मों का एक नज़र आता है कि जी वो जाहिद फ़ाज़िल मरहूम एक अक्सर जुमला कहा करते थे कि अच्छी फ़िल्म, उनकी जितनी बड़ी फ़िल्मों की मैंने बात की या जो उनकी बुरी फ़िल्मों पर जब हम बात करते थे तो उन्होंने मुझे कहा कि उमर मियाँ, ये हर अच्छी फ़िल्म जो होती है उसके पीछे प्रोड्यूसर होता है, जब प्रोड्यूसर अच्छा नहीं होगा तो डायरेक्टर भी बुरी फ़िल्म बनाएगा। तो आपकी फ़िल्मों के पीछे हमें नज़र आता है, आपने घूंघट बनाई, निकाह बनाई, तो उसमें आपका अंग जो है वो हमें नज़र आया, जो कि अमूमन प्रोड्यूसर्स की फ़िल्मों में नहीं होता। वो ठेके पे फ़िल्में बनती थी, आपको पता ही है उस दौर में। और चौधरी आरफ साहब बड़े सीनियर हमारे प्रोड्यूसर हैं, गुजरांवाला के इंतकाल हो गया उनका। वो अक्सर कहते होते थे कि ठेके पे तो नालियाँ अच्छी नहीं बनती, वाह, तो फिल्में अच्छी कैसे बन सकती क्या हैं। तो जावेद फ़ाज़िल साहब जो है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और वो बहुत बाकमाल इंसान और बड़े आला पाए के डायरेक्टर थे। उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी दी थी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों के अंदर है। वो किसी का काम अच्छा देख के उसे अप्रिशिएट करते थे। बिल्कुल। और यहाँ बुग्स बहुत है, मुनाफकत बहुत है, वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। और नज़रुल इस्लाम साहब के अंदर भी ऐसा ही था, वो भी किसी का अच्छा काम देख के जाके उसे अप्रिशिएट करते थे। बिल्कुल। तो जावेद फ़ाज़िल साहब से तो बहुत कुछ सीखा मैंने, और जावेद फ़ाज़िल साहब ने जो फरमाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, इकबाल कश्मीरी साहब बहुत उम्दा डायरेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने बेपनाह फिल्में बनाई हैं, सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान में लार्जेस्ट फिल्में बनाने वाले। लेकिन जो फिल्में उन्होंने चौधरी अजमल साहब की बनाई हैं, बिल्कुल, ये एवेन्यू के साथ जो सजाद गुल साहब की बनाई हैं, बिल्कुल, वो फिल्में अलग हैं, उनका लेवल ही अलग है। शोकेस ही अलग है। यस। ठीक है, चौधरी अजमल साहब का एक अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो होता था, और एक प्रोड्यूसर का होना भी ज़रूरी है। देखिए, प्रोड्यूसर, यहाँ एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर को हमने प्रोड्यूसर बना दिया है। बिल्कुल। जो ड्यूटीज़, बल्कि जो फाइनेंसर है, एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर की जो ड्यूटीज़ होती है ना, वो उसे हमने प्रोड्यूसर समझ लिया। जबकि प्रोड्यूसर जो है एक क्रिएटिव जॉब है, ठीक है, बिजनेस के साथ दुनिया साथ भर में बिल्कुल उसे तमाम शोबों का जब तक इल्म नहीं होगा तो वो कैसे अपना अच्छा काम निकलवाएगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो शहजाद भाई प्रोड्यूसर को फाइनेंसर वाली कैटेगरी में ही रखा गया ना, कि जी वो पार्टी है कि वो फाइनेंस कर रहा है, पैसे लेके आया और उसके बाद उसने डायरेक्टर के हवाले कर दिया है। उसने जैसे 90s का दौर हमें याद है कि उसने कहा जी 3 मुजरे डालने हैं फलां हीरोइन के, ये आपने फिल्म बनानी है, कहानी वो घर से सोच के आता था, तो इसमें क्रिएटिविटी तो ना हुई ना। तो यही प्रोड्यूसर का वो बनता है ना जी। बिल्कुल। चौधरी इस्माइल साहब हमारे गुजरांवाला के प्रोड्यूसर जो है ना, ठीक है, जिन्हें देख के हम फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, तो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब से जितनी फिल्में बनाई हैं वो सबसे अलग आपको लगेगी, या हम आज तक धीरानी जैसी फिल्म नहीं बना सके। यस, ठीक है, बिल्कुल। तो बड़ी बड़ी आला उन्होंने फिल्में बनाई हैं, म्यूज़िक सबका अच्छा, इन सबको जो है ना म्यूज़िक की बड़ी सेंस। अच्छा, चौधरी इस्माइल साहब, आप इसकी वजाहत करेंगे कि मेरा ख्याल है पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन
लेकिन उनका फिल्म का विजन, मेरी जो मुलाकातें मुशाहिदा रही हैं, उनका इतना ज़्यादा था, इतना मुशाहिदा था उनका। धी रानी के कुछ सीन हैं जिनको आज भी आप उनका रेफरेंस दे के जो है ना वो, तो मैं तो समझता हूँ धी रानी बहुत बड़ी फिल्म, उनके सारे कैरियर में जो है ना सबसे बड़ी फिल्म जो है वो धी रानी है। तो फिर रऊफ शम्सी साहब का अगर जिक्र ना किया जाए तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। रऊफ शम्सी साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे और मुझसे बड़ा प्यार करते थे। मैंने जब घूंघट फिल्म मेरी अल्लाह ने हिट कर दी तो मैंने कराची में उसका एक फंक्शन किया, तो मैंने चीफ गेस्ट जो है ना शम्सी साहब को बुलाया और उसमें मैंने जिक्र किया कि जनाब मैं बंदिश देख के जो है ना इसमें आया हूँ। तो फिर मेरा उनके साथ जो है ना एक न्याज़मंदी का सिलसिला शुरू हुआ। तो शम्सी साहब से मैंने भी बहुत कुछ सीखा। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री में। आला प्रोड्यूसर, इतने आला प्रोड्यूसर। अब ये इन सब को देख लें आप, शम्सी साहब, रऊफ शम्सी साहब, चौधरी इस्माइल साहब, सज्जाद गुल साहब, चौधरी अजमल साहब, सरवर भट्टी साहब, ठीक है, ये तमाम विजन, इनके पास प्रोडक्शन का विजन था। फिर मेरी जो सलाखें हिट हुई है तो सलाखें में मेरा काम अपनी जगह था, लेकिन मैं प्रोड्यूसर को क्रेडिट देता हूँ उसमें। राना खलील साहब, राशिद ख्वाजा साहब, उनका एक अपना क्रेडिट था। फिर हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर मिला था वो डिस्ट्रीब्यूटर का भी बहुत क्रेडिट था, जिस तरीके से उसने फ़िल्म को डिज़ाइन किया था फिल्म की रिलीज़ को। तो देखिए उस वक्त तो कोई सोच नहीं सकता था शान के बगैर जो है ना वो फिल्म बनाने का। सिनेमा का डिक्लाइन शुरू हो चुका था, तबाही वाला दौर था। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट वो सलाखें से शुरू हुई, वो पायनियर है। बिल्कुल, उसकी इतनी अच्छी साउंड हुई थी। चलो सलाखें भी हम बाद में आते हैं, ये पहले रुखसती की बात करते हैं। आपने 2 फिल्में प्रोड्यूस की। पहली 2 फिल्में आपको उस वक्त, आप तो मुमताज़ साहब के साथ फिल्में असिस्ट कर रहे थे, आपने वो फिल्में दूसरे डायरेक्टर से करवाई। फिर तीसरी फिल्म में आपको ख्याल आया डायरेक्शन का, रुखसती, ये क्यों? नहीं, ख्याल तो मुझे शुरू से था मुझे डायरेक्टर बनना है, लेकिन मैं एक तरीके से आना चाहता था, एक प्रोसेस मुशाहिदा करना चाहता गुजर के मुझे है ना। तो फिर ही मैंने रुखसती शुरू की, तीसरी फिल्म जो है। अब रुखसती में भी जो है वो, हालांकि मेरी फिल्म फ्लॉप है, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी सबसे ज़्यादा अजीज़ अगर फिल्म कोई है वो रुखसती है, क्योंकि रुखसती मेरी उस्ताद है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है कि वो नुकसान जो तुम्हें कोई सबक सिखा दे वो तुम्हारा नुकसान नहीं। तो रुखसती के नुकसान ने, रुखसती के फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे ज़िंदगी का दूसरा रुख दिखाया उसने। मैंने लाइट पहलू देखा हुआ था, रोशन पहलू देखा हुआ था, अवाइल उम्री थी, नौखज़ी थी, तो अपना वो ऊपर नीचे जो है ना रब ने कामयाबियाँ दे दी, तो वो एकदम जो है ना वो नाकामी का सामना जब करना पड़ा, तो फिर आपको फिर ज़िंदगी का डार्क पहलू भी जो है वो भी कुदरत ने दिखाने हैं ना। इस नाकामी को आपने पॉजिटिवली लिया? मैं उसे पॉजिटिव लिया। मैं रुखसती की नाकामी, शराब भी क्या लगता है आपको, नाकाम क्या वजह थी इसकी नाकामी की? देखिए, मैं एक तो बहुत सारी फिल्में मेरे दिमाग में घुसी हुई थी। मैंने जिस तरह के बताया ना कि आर्ट फिल्में देखता था मैं, फिर मुझे रियाज शाह साहब का स्कूल बड़ा पसंद था, खलील साहब का स्कूल बड़ा पसंद था, कोई थोड़ी सी बागियाना भी वो थी, थॉट्स, रोमांटिसिज्म और प्रोग्रेसिव जो है ना चीज़ें जो है ना, वो ऐसी फिल्म थी। उसके अंदर वक्त से पहले की फिल्म, उसके अंदर बहुत सारी बातें थी। पहली दफ़ा तो उसमें फंडामेंटलिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये टर्मिनोलॉजी आम नहीं थी उसमें जो है ना। फिर उसमें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस हुई है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसके अंदर। वो सारी चीज़ें मेरे अंदर जो थी ना, वो मैं एक ही फिल्म में निकालना चाहता था, ठीक है। ये मुझे हसन अस्करी साहब ने पॉइंट आउट किया। वो फिल्म अगर हम कहें शहजाद रफ़ीक का कैथारसिस थी। यस, रुखसती वाज माय कैथारसिस। तो पहला कैथारसिस, उसका आपने बड़ी भारी कीमत चुकाई। कोई बात नहीं, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि रुखसती में एम्बेसी फ़िल्टर वाले हमारे थे, अपना उनकी ब्रांडिंग हमने की थी। तो उनके जो है ना वो एक कैंपेन चली, उसमें एक कार इनाम रखी हुई थी, इन्होंने चीज़ें वगैरह इस तरह की, और फिल्म लग के मेरी फ़ेल हो गई, मेरी गाड़ी भी बिक गई, सब कुछ जो है ना
मैं सड़क सवार हो गया तो उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुला लिया। तो मैं कुरानंदाजी में एक शख्स की कार निकाल के आ रहा हूँ, बाहर आके रक्षा ढूंढ रहा हूँ। वाह। ये फिल्म मेकर की लाइफ है। फिल्म मेकर वो है जो अपनी ज़रूरतों का गला घोट के अपनी स्क्रीन को सजाए, लेकिन अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें। बिल्कुल, यही आप वाला दौर राज कपूर ने मेरा नाम जोकर में देखा, उसके बाद यश चोपड़ा, बल्कि मैं जिक्र कर रहा था हर फिल्म मेकर की ज़िंदगी में जैसे रुखसती आपकी फेवरेट फिल्म है और हम कहते हैं कि जी लम्हे और सिलसिला यश चोपड़ा साहब की फेवरेट फिल्म है, वो नहीं चली। तो ये हर फिल्म मेकर की ज़िंदगी में जो है ना ये आता है, और ये आना उतार चढ़ाव जो है ये आने भी चाहिए, क्योंकि हम क्या बेचते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो आपको तजर्बात की भट्टी में से गुज़र के जो है ना वो मिलती है, सबक, आप लेसन मिलते हैं, फिर आप कन्वे करना चाहते हैं, आप फिर बताना चाहते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे फिर जो है ना लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। एक फिल्म की नाकामी के बाद डायरेक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किसी दूसरे को इस बात पे राज़ी करना कि वो आप पे इन्वेस्ट करे। फिर आपने सलाखे में किस तरह अपने प्रोड्यूसर्स को आमादा किया और उन्होंने किस तरह आप पे ट्रस्ट किया? रुखसती के दौरान मुझे एक फ़िल्म मिली, यही दोस्ती है। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे ताहिर खान साहब। राशिद ख्वाजा साहब ने मुझे वो फिल्म दिलवाई थी। तो स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गया, हर चीज़ हो गई उसकी। तो कमर्शियल्स पे बैन लग गया सिगरेट। उसके प्रोड्यूसर वो एम्बेसी वाले थे, वो फिल्म बंद हो गई। तो शान के साथ मेरा फड्डा तो उसमें हो गया था, रुखसती में ही। तो मैंने मोहम्मद राना को लेके फ़िल्म बनाई, मुझे नई कामयाबी मिली। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने ये तय किया हुआ था मैंने इसके बगैर फ़िल्म बनानी है। अब ये उस वक्त बड़ा मुश्किल काम था। अब मैं अपने वाले साहब से बचता फिरूँ कि मैं तो सारा कुछ गवा बैठा हूँ। मेरे वाले साहब ने फिर मुझे जो है ना बुलाया और मुझे जो है ना 2.5 लाख रुपया दिया। मैं कहा जी अब तो 2.5 लाख में फ़िल्म कैसे बनेगी? कहते हैं जब घूंघट बनाई थी उस वक्त भी मैंने इतने पैसे दिए थे तुम्हें, तो हिम्मत करो, हिम्मत क्यों हार रहे हो? क्योंकि पैसे तो मुझे और भी मिल सकते थे। बहरहाल जी मैंने उन 2.5 लाख से जो है ना फिल्म शुरू कर दी। सलाखे इसकी ओपनिंग कर दी, सारा कुछ हो गया, स्क्रिप्ट लिखा गया। राशिद ख्वाजा साहब मुझे कहते हैं इनका फ़िल्म बनाने का प्रोग्राम हुआ, कहते हैं फ़िल्म बनानी है तो ये जो बना रहे हो यही हमें दे दो। मैं कहा जी आप ले लें, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे पाकिस्तान की पहली जो है DTS फिल्म एक्शन जो है ना वो बनानी है। अगर आप इसे जो है ना उस लेवल पे सोच रहे हैं तो ये आप बना लें। ठीक है, हम भी इसी उस पर सोच रहे हैं कि एक्शन फ़िल्म अभी तक कोई नहीं आई। तो वो फिर राशिद साहब, खलील राना साहब, वो मुझे प्रोड्यूसर मिल गए और सलाखें बन गई। अल्लाह ताला ने अपना कामयाबी दी उसमें, लेकिन उस कामयाबी का फ़ायदा ट्रेड ने नहीं लिया। ट्रेड उस वक़्त चाहती तो और नए लड़कों को लेके फ़िल्में बना सकती थी, शान के ऊपर बोझ कम हो सकता था, इंडस्ट्री जो है ना चल पड़ती, नए हीरोज़ मिल जाते, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस प्रोड्यूसरों का ईमान जो है ना वो रब पे नहीं था, शान पे था। बिल्कुल सही, शान और मोहम्मद राना पे। हाँ, ये जो सलाखे में आपने अहमद भट्ट पे तजर्बा किया, उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि अहमद भट्ट के बारे में उस वक्त कहा जा रहा था कि इनसे काम सिर्फ शहजाद भाई ही ले सकते हैं, किसी और के बस का एक्टर वो नहीं था, क्योंकि आपने गालिबन कहा जाता था उस दौर में कि बड़ा माठा एक्टर है, जिससे आपने एक समझे बर्फ़ के अदाकार से काम ले लिया। मैंने अर्ज़ किया ना कि जिस तरह जावेद फाजिल साहब का आपने रेफरेंस किया, तो प्रोड्यूसर का क्या रोल होता है। ठीक है, मुझसे उन्होंने पूछा कि इस लड़के को क्यों लिया आपने? मैं कहा राशिद साहब मुझे एक गली मोहल्ले का लड़का चाहिए, मुझे एक थोड़ा सा मैलनी सा लड़का चाहिए, मुझे वो 6 पैक वाला चाहिए बच्चा जो है ना,
क्योंकि जो इसकी पब्लिसिटी मेरे दिमाग में है, जो इसकी चीज़ें जो है, वो एक राजकुमार संतोषी वाला स्कूल जो है ना, वो उन दिनों था चल रहा। तो मैं कहा ये आपको एक गली मोहल्ले का लड़का लगता है कि नहीं लगता? लगता है। तो मैं कहा बस फिर से रखें, इसकी डबिंग फैसल कुरैशी से करवानी है। डे 1 से जो है ना हमारा प्लान था कि इसकी डबिंग जो है ना वो फैसल कुरैशी से करवानी है, और फैसल कुरैशी ने उसकी डबिंग की। और फैसल कुरैशी की आवाज़ ने उस कैरेक्टर को एनहेंस कर दिया जी। सलाखें बनाते हुए या इसका स्क्रिप्ट सोचते हुए आपके जहन में कहीं ना कहीं हवाएं थी? नहीं, हवाएं का उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। हवाएं का उसके साथ कोई सलाखें का ताल्लुक नहीं। ये कैरेक्टर था ना जिस पे शाहजी ने भी फिल्म बनाई थी, गालिबन वो आतिफ चौधरी था जिस पे। आप मुझे ना छेड़ें, वो चीज़ें कहाँ से निकली, कहाँ से आई। मैं वही छेड़ना चाह रहा हूँ शहजाद भाई कि आप इस पे ज़रा वजाहत करें, क्योंकि ये उस वक्त कहा गई थी ये बातें, चूँकि मैंने पुराने गड़े मुर्दे मैंने उखाड़ने की कोशिश की है कि ये सलाखें के वक्त कहा गया था कि इसकी कहानी भी शायद आतिफ चौधरी वाले कैरेक्टर से मुतासिर। नहीं, ऐसा उसमें कोई कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स उसमें ज़रूर थी, लेकिन उसे और अंदाज से जो है ना वो डिस्कस किया गया था सलाखे में, और अंदाज उसमें हवाएं बड़ी अच्छी फिल्म बनाई सैयद नूर साहब ने। लेकिन हवाएं की जो खुशबू थी ना, वो एक फिल्म थी शिवा, वो शिवा टोटल उसको कॉपी नहीं किया गया। एक शाहजी के अंदर एक कमाल है स्क्रीन प्ले बनाने का। वो किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं तो अपना जो है ना, जिस तरह नजरुल इस्लाम साहब किसी चीज़ को ओरिजिनल से अच्छा एक्सपोज करते थे, बिल्कुल। वो शाहजी भी जो है ना, उनके कोई चीज़ अगर उनके हाथ आ जाए ना, उसको उसका जो है ना पहनावा ऐसा बिल्कुल इसमें देखिए आते थे। हाँ, इंस्पिरेशन तो उनकी सारी फिल्में कहीं ना कहीं से हैं, लेकिन कोई शक नहीं कि उन्होंने चेंज किया उसको। तो मेरी पसंदीदा फिल्म है हवाएं, ऐसी बात नहीं है, वो बड़ी आला फिल्म शाहजी ने बनाई है। तो ये सलाखें तो मैंने यूनिवर्सिटी में जो कुछ देखा, जो अपना पॉलिटिशियन किस तरह स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं अपना जो है ना, वो ड्रीम कैसे माँ बाप के टूटते हैं। एक्चुअली तो वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के कॉल पे थी कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से जाना। एक बाप ड्रीम देखता है कि उसका बेटा जो है ना वो CSP ऑफिसर बने, वो क्रिमिनल बन जाता है। एवेंट्स वो आपको एक तकदीर का रुख होता है ना, बेशक वो आपको कहीं से कहीं ले जाती है। इस फिल्म में आप मुमताज़ अली ख़ान वाले स्कूल ऑफ थॉट पे नज़र आए पहली बार। हाँ, मुमताज़ साहब का असर तो है ना जी। नहीं, पिछले आपकी तीनों फिल्मों में नहीं था ना, ये प्रॉपर पहली फिल्म थी। हाँ, जिसमें ये पहली फिल्म आपका मुमताज़ अली ख़ान साहब का जो है ना बिल्कुल था उसमें। बारिश में हम तुम दिल से पूछो क्या करें। मुझे पहचानो माँ, मैं तुम्हारा बेटा फैजान हूँ, पहचानो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरी जन्नत मुझसे मत छीनो माँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बच्ची के सारे ख्वाब तोड़ दिए मैंने, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम्हारी कसम माँ, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की माँ। माँ मुझसे बात करो माँ, इस तरह मुंह मत फेरो माँ, मुझसे बात करो।